Hello students, I am your English teacher Aisha and welcomes you in 8th standard, and today I will continue first chapter related to God of your English reader book. Those who missed first and second part kindly refer previous videos, otherwise you won't be able to understand what is being taught. Now listen carefully, let's start the rest part of the chapter. The boys exposing themselves to the rain रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोज़न पर्ल्स। बच्चे जो होते हैं वो बारिश में खेल रहे होते हैं, वो बारिश में दौड़ कर आते हैं फ्रोज़न पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए। फ्रोज़न पर्ल्स यहाँ पे जो बारिश में जो बर्फ़ गिर रही है उसे कहा गया है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन मोर्टिफाइड। लज्जित होकर, निराशापूर्वक। वो आदमी लेंचो यहाँ पर वो बहुत ही निराशापूर्वक जो है वो कहता है कि अब ये बहुत ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। मैंने आशा की थी कि ये जल्दी ही चली जाएगी, यानी बारिश जो है वो जल्दी ही रुक जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गई। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। हेल ओले को कहते हैं। घर पे, बगीचे में, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड में, यहाँ तक कि पूरी संपूर्ण वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। पूरी जो फील्ड थी, जो खेत था, वो पूरा ऐसे सफ़ेद हो गया था जैसे कि इसे नमक से ढका गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज़। पेड़ पर एक भी पत्तियाँ नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों पर से फूल जो है वो जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो की आत्मा जो है वो दुखों से जो है वो भर गई थी, मतलब वो इतना ज़्यादा दुखी हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म तूफ़ान, जब तूफ़ान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और जब बारिश रुकती है, तूफ़ान जब रुकता है, तो वो खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है, आ प्लेग ऑफ लोकटस। प्लेग दल, लोकटस टिड्डी। टिड्डियों का झुंड यदि होता तो वो ज़्यादा छोड़ के जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। लेकिन इस ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मतलब उसका कहना ये होता है कि अगर ये जो ओलावृष्टि हुई है, इसकी बजाय अगर टिड्डियों ने हमला किया होता हमारे खेत पर, तो वो जो है फसल कुछ तो बची होती। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न आर बीन्स। और इस साल हमारे पास ना तो कॉर्न होंगे ना बीन्स होंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वो रात बहुत दुख भरी रही। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। और उन लोगों की सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। बट इन द हेयर्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन जो लोग वैली में रह रहे थे, मिडिल ऑफ द वैली के मध्य में जो अपना घर बना के रहते हैं, उनसे उसने सुना था, देयर वॉज अ सिंगल होप। एक उसको आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर से उसको मदद मिल सकती है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो गया हो, या एक बात याद रखनी है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो पूरी रात अपनी उसी सिंगल होप के बारे में, उसकी जो एक आशा थी, इकलौती आशा, भगवान से सहायता की, वो उसी के बारे में पूरी रात सोचता रहा। हुज आइज हैज़ ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। उसकी आंखों से जैसे कि दिशा निर्देश मिला हो। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देख रहा है। इवन वॉट ही डीप इन वंस कॉन्साइंस। कॉन्साइंस विवेक, कि किसी के जो है विवेक में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज ऑन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। उसने अपनी खेत में जानवरों की तरह मेहनत की थी, लेकिन जो है अब उसे पता था कि उसे क्या लिखना है।